हेलो, नमस्ते। आज हम देखेंगे सिंह राशि यानी कि लियो साइन, जिनका भी सनशाइन या मूनशाइन लियो है, उनका 2025 कैसा रहेगा। तो चलिए, अगर आपकी राशि या आपका ज़ोडिएक साइन लियो है यानी कि सिंह है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपका ये साल कैसा रहेगा, 2025 कैसा जाएगा। मेरे व्यूवर्स का 2025 कैसा रहेगा, इस बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। हर्मिट, डेथ, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ swords। अच्छा, अरेंज कर लेती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। लियो एनर्जी थोड़ी हैवी नज़र आ रही है, थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक नई जर्नी आप इस साल अपनी स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक नए तरीके से सोचते हुए दिख रहे हैं, नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किए हुए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2024 में बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, कुछ तो परेशानी हुई है, अच्छा नहीं हुआ है, टाइम अच्छा नहीं गया है, जैसा वो चाहते थे उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत कोशिश की है और अब आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी आप अपनी लाइफ में ऐसे बन चुके हैं कि आप ना पूरा फोकस अपने ऊपर दे रहे हैं, अपने ही नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपने ही ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत हताश हुए हैं अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ तो परेशानी आ रही है और उस परेशानी से अब वो उब चुके हैं। अब वो इस परेशानी में और नहीं रहना चाहते, वो यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें एक रास्ता नज़र आ रहा है और उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक नए तरह से, एक नई तरह से, एक वो नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पे इस साल में नज़र आ रहे हैं। अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने आप पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने ही ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अगर काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस साल उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं कि किसी का मिसकैरेज भी हुआ होगा पहले। तो इस साल अभी जो टाइम आएगा ये बहुत अच्छा दिख रहा है, वापस से कंसीव कर सकते हैं और अच्छा टाइम मुझे जाता हुआ दिख रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी या आई होगी या कंसीव नहीं कर पाए होंगे, तो इस साल उनके कंसीविंग के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सॉरी। उनको ना अपनी लाइफ को ऐसे बर्डन की तरह नहीं लेना है, ठीक है। चीज़ों से दूर नहीं भागना है। जो रास्ता दिख रहा है, जैसे आपको समझ आ रही है और अपने आप को आप वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मुझे अच्छे से दिख रहे हो, अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। नए साल में नए तरीके से आप अपने आप को पेश कर रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो खुद को एक अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा आप किसी में उलझ नहीं रहे, बहुत ज़्यादा आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं उस चीज़ से, आप परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल है ना, तो वो सिंगल रह रह के परेशान हो चुके हैं। अभी तो उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया कि नहीं, अभी आएगा ही नहीं कोई, अब तो हम किसी के साथ जाएंगे ही नहीं, अभी कोई आएगा भी ना तो हम उसके साथ नहीं रहने वाले। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम सिंगल हैं तो सिंगल ही रहेंगे और हम सिंगल ही खुश हैं। उन्होंने अपनी
इस लाइफ को ऐसे ही जीना स्टार्ट किया है, वो अकेले ही अभी खुश रहना शुरू कर दिए हैं। बट उनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे प्यार आता हुआ दिख रहा है इस लवर्स कार्ड से। ये मैं आपको पूरा शो नहीं कर पाऊँगी। तो लवर्स कार्ड है ये शो कर रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी लाइफ में कोई और है, उनके पार्टनर्स की लाइफ में कोई और है, तो वो भी वहाँ से दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस साल में अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी की थी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, एंड होती हुई दिख रही है। और आप दोनों अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जॉब के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। जो भी लोग यहाँ पे बिज़नेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो उनकी जॉब मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। बर्डन सा ज़रूर फ़ील करते होंगे वो अपने काम को लेके। आप ज़रूर ऐसा बर्डन फ़ील करते होंगे कि ये काम अच्छा नहीं है या बहुत परेशानी हो रही है, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है। बट आपको उन सिचुएशन से ना दूर नहीं भागना है, परेशान होके ना मुंह फेर के नहीं जाना है। लगे रहो, डटे रहो, बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाइए और आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आके ग्रोथ की तरफ जाएंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। ये ईयर बहुत अच्छा आपके लिए नज़र आ रहा है। आप अपने पास्ट के जो भी ट्रॉमास हैं, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे सीख के आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे से ग्रोथ आपकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ तो नहीं होंगे वैसे यहाँ पे किसी को भी, मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ। बट हाँ, किसी किसी को यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं। वो सिर्फ डॉक्टर्स की तरफ नहीं जा रहे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस या दवाइयाँ लेके ही खुद को ठीक करने की या हील करने की नहीं सोच रहे, बल्कि वो अपनी ही एनर्जी से, अपनी ही ऊर्जा जो है उससे खुद को अच्छे से ठीक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे से वो इस चीज़ को ठीक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपके पास इस साल कुछ ऑफ़र आएंगे। अगर जो बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हैं, किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनके पास इस साल कोई कमिटमेंट आएगा। उनके पास कोई अच्छा ऑफ़र आता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई तो नहीं, जो वो चाहते हैं ना वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ज़्यादातर जो लोग चाहते हैं ना, जिसके साथ वो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर वो चाहते हैं कि उनके साथ उनका आगे रिश्ता बढ़े, तो वहाँ पे मुझे कमिटमेंट मिलती हुई, पूरी होती हुई नज़र आ रही है। परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है। बेशक टाइम लगता है हर एक चीज़ में, लेकिन इस साल हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो अभी आप परेशान हो चुके हैं कि ये होगा या नहीं होगा। आप तंग आके इस चीज़ को छोड़ते हुए जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप इस साल में पॉजिटिव रहिए। आपके पास आपका सही पार्टनर आता हुआ, एक अच्छा ऑफ़र आता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा मैं आपका ये ईयर बोलूँगी कि चाहे इसमें कोई डिफ़िकल्टी आए, बट आप उसको ऐसे डिफ़िकल्टी की तरह लेंगे नहीं। आप उसको एज़ अ चैलेंज लेंगे और बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करके ना आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो लियो वालों। तो स्ट्रॉन्ग रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा ईयर आपके लिए रहेगा और आप इसमें अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। अभी एक एक कार्ड लेके देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और फिर बाकी की लव लाइफ के बारे में भी देखेंगे। वन कार्ड में बताइए लियो वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। ओवरऑल हमें बताइए इनकी हेल्थ कैसी रहेगी लियो वालों की इस साल।
बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी ही नेगेटिविटी से आ रही है, अपनी ही सोच से आ रही है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। आपकी हेल्थ अच्छी थी, अच्छी रहेगी और हमेशा अच्छी ही रहेगी। ऐसे आपको थॉट क्रिएट करना है, पॉजिटिव रहना है। जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के ऊपर नहीं सोचना है, ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ, बट ओवर थिंकिंग के कारण या बहुत ज़्यादा आप किसी प्रॉब्लम में सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ है तो प्रॉब्लम उसमें दिख रहा है। अदरवाइज़ आप उसको अच्छे से हैंडल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं ओवरऑल आपका फाइनेंस कैसा रहेगा इस साल। लियो वालों का फाइनेंस कैसा रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है जी। कोई ऐसा मैं बताऊंगी कि लॉस हो सकता है अगर आप अपने फाइनेंसिस पर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं या बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ आपको नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि कुछ कमी है। जो है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़िए कि जितना है उतना तो है ना, उसमें आगे इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो सोचना है, ना कि आपको परेशान होना है कि ये इतना ही क्यों है मेरे पास, उसके पास तो बहुत ज़्यादा है, मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो ऐसे थॉट्स को माइंड में नहीं लेके आना है। ओवरऑल मैं देखूँ तो आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पे अच्छी ही दिख रही है और आपका फाइनेंस भी मुझे यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं लव लाइफ जो कि सिंगल्स हैं उनकी कैसी रहेगी या फिर रिलेशनशिप में हैं तो कैसी रहेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिखा रहा है बहुत प्यार रहेगा पूरे साल आप में। कोई किसी से दूर गया है तो उनके पास एक नया ऑफ़र आएगा, नया इंसान उनकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा था, काफ़ी टाइम से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो ये साल आपको कमिटमेंट मिल सकती है। और आपकी शादी तो नहीं बोलूँगी बट हाँ इंगेजमेंट हो सकती है। रिश्ता ज़रूर पक्का होता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमिटमेंट देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल देखें तो आपकी जो भी रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप आपके अच्छे जाएंगे। अभी मैरिड लोगों के लिए देखते हैं, जो भी यहाँ पे मैरिड हैं उनका रिश्ता कैसा जाएगा। ओवरऑल उनका रिश्ता इस साल कैसा रहेगा अपने पार्टनर्स के साथ। एम्परर बहुत अच्छी एनर्जी है, अच्छा रहेगा। अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और वो लियो वाले हैं, लियो के अंदर वैसे भी बहुत एग्रेशन रहता है, बहुत स्ट्रेंथ रहती है, हमेशा वो रेडी रहते हैं राजा की तरह एक बिहेव करने के लिए। और ये एम्परर का कार्ड भी एक किंग की एनर्जी शो करता है। तो आपको किंग की तरह बिहेव तो करना है लेकिन गुस्सा नहीं करना। जैसे किंग शांत रहता है ना, वैसे ही शांत रह के आपको अपने रिश्ते को अच्छे से बैलेंस करना है और बहुत अच्छे से करते हुए यहाँ पे मुझे आप नज़र भी आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे जिनकी शादी हो चुकी है ना, गुस्सा बहुत मैं उनका देख पा रही हूँ कि गुस्सा बहुत करते हैं, बहुत जल्दी से वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाला हैंडल नहीं कर पाता और उस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ में आपको सब कुछ अच्छा है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपके रिश्ते में नहीं दिख रही है। अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो वालों, क्या गाइडेंस आ रही है इस साल, आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स ओवर इमोशनल नहीं होना है या फिर अपने इमोशंस को नहीं दबाना है। किंग ऑफ वैंड्स एक कार्ड और लेंगे। फाइव ऑफ वैंड्स देखिए, देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि ओवर इमोशनल आपको इस साल नहीं होना है। अगर आपके इमोशंस आपको लगता है कि कोई नहीं समझ पाता है तो उसको अपने इमोशंस ना आराम से प्यार से समझाइए, ना कि झगड़ा करके या अंधेरे में रह के या गुस्सा करके आप, या वो बोलते हैं ना कि जब आप
किसी को अपनी बात नहीं समझा पाते तो आप चुप हो जाते हैं। ये चुप होने वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लियो वाले जो है ना, वो ऐसा बिहेव करते हैं कि हाँ, हमें तो कोई समझ नहीं पा रहा और अब हम छोड़ देंगे किसी को, हम अपनी बात ही नहीं बताएंगे। ऐसा आपको नहीं करना। इमोशंस को कंट्रोल में कीजिए। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आपके करियर में भी हो सकते हैं, आपके बॉसेस के साथ आपका इस तरीके से कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या अपने कलीग्स के साथ आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जहाँ पे लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उनको कंट्रोल नहीं करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल में करना, अपने माइंड को कंट्रोल में करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है कि नहीं, ये चीज़ इतनी भी बुरी नहीं है, ये सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, मैं अपनी बात को रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। तो अपनी बात को बहुत आराम से, बहुत प्यार से आप बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, ओवर इमोशनल होके चीज़ों को वो ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ना किसी की बातों में नहीं आना है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत आप जो लियो वाले हैं ना, बहुत किसी की बातों को बहुत वो प्रेफ़रेंस देते हैं, और उनकी बातों में आके ना आप कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपको करना ज़रूरी नहीं है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है करना, वो भी आप कर जाते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। इग्नोर कीजिए जो आपको कुछ बोलता है, कुछ आपके पीठ पीछे बातें होती हैं, आपको नहीं सुनना है कि कौन क्या बोल रहा है, मत ध्यान दीजिए ना, आपको क्या ज़रूरत है? कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आप क्यों सोचेंगे? उनका काम आप क्यों करेंगे? उनको बोलने दो, उनको सोचने दो। आप अपनी एनर्जी में रहिए, अपने पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करके रखिए। छोड़ दीजिए उन लोगों को, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो झगड़े होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, परेशानियाँ आती हुई देख पा रही हूँ। तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना, बेमतलब की किसी के पचड़े में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं, किसी की बात पे आपको आने की ज़रूरत नहीं। जब तक कोई आपसे आपका सजेशन नहीं माँगता है, आपको किसी को अपना सजेशन भी नहीं देना है। अपनी वैल्यू बना के रखें, अपने आप पर ध्यान दें, किसी की भी बारे में ना सोचें। तो आप इस यही आपके लिए गाइडेंस आ रही कि किसी के भी बारे में मत सोचिए। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपके बारे में भी बोल रहा है, तो भी उसको अवॉइड कीजिए, जाने दीजिए। उससे आपका कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि ये दुनिया है, ये तो कुछ ना कुछ बोलती ही रहेगी। आप अपनी एनर्जी में रहिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जैसा कि स्टार्टिंग में आपके लिए आया था कि आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इन चीज़ों से इस साल में बचना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर।